नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमा इकराम, स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़िज़ीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और पर्दानशी माओं और बहनों, वक्त काफ़ी हो चुका है। चंद बातें आपसे अर्ज करनी है। अभी चौके फहरिस्त लंबी है, उलमा इकराम भी हैं और उसके बाद मुशायरा भी है। बगैर किसी तमहीद के बस एक बात आपके सामने अर्ज करना है कि देखिए, इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको बेशुमार नेमतें अता की हैं। उन नेमतों को अगर हम शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। बेइंतहा नेमतें अल्लाह ने अता की हैं, लेकिन उन तमाम नेमतों में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला ईमान की नेमत है जो हमें और आपको अता हुई है। अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह मौत तक कायम रखे और बवक्त मौत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमाए। मैंने ये जो बात आपसे कही कि ईमान ये एक सबसे बड़ी नेमत है, उसकी वजह यह है कि देखिए, इस दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें हैं सब इंसान की जिंदगी तक वो नेमतें उसको फायदा दे सकती हैं। इंसान मकान बनाता है, घर बनाता है, गाड़ी खरीदता है, फैक्ट्रियां चलाता है, बड़े बड़े कारोबार करता है, बेइंतहा जायदाद और जखीरे करता है, लेकिन आंख बंद हुई ये तमाम की तमाम नेमतों का मालिक और वारिस कोई और हो गया। सब की सब यही रह गया। नेमत, कामिल नेमत वो है जो इंसान को इंसान की मौत के बाद फायदा दे। हमारा और आपका अकीदा क्या है? हमारा और आपका अकीदा ये नहीं है कि हमें मर कर फना हो जाना, हमें मर कर मर जाना नहीं है। हमारा आपका अकीदा ये है कि हमें मर कर हमेशा हमेश के लिए जिंदा होना। और जो नेमत, जो चीज हमें हमेशा हमेश की जिंदगी में फायदा दे वो असल नेमत है, बकिया तो सब पानी नेमत है। और वो नेमत है ईमान की दौलत, ईमान की नेमत जो आलमे दुनिया से लेकर आलमे बरज़ख तक, आलमे बरज़ख जिसको हम और आप कब्र कहते हैं, वो दुनिया से बड़ा आलम है। आलमे बरज़ख में हमें कौन सी चीज फायदा देगी? ईमान फायदा देगा। अगर ईमान के साथ गए हैं, ईमान की दौलत के साथ गए हैं, अल्लाह की वहदानियत, उसकी समादानियत और उसकी वहदानियत और परदानियत का यकीन रख कर गए हैं, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यकीन रख कर गए हैं, तो वहां भी कब्र में क्या होगा? कब्र में अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाएगा, जन्नती लिबास पहना दो, जन्नती फर्श बिछा दो, जन्नत की खिड़कियां इसकी कब्र की तरफ खोल दो
और जन्नत और कब्र को ताहत निगाह वसी कर दो। ये नेमतें किसकी वजह से मिलेंगी? ईमान की नेमत की वजह से। और उसके बाद जब कयामत बपा होगी, हश्र कायम होगा, वहां भी जन्नत मिलेगी, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। हौज़े कौसर से, जामे कौसर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से दस्ते मुबारक से नसीब होगा। अल्लाह के नबी की रबाकत मयस्सर होगी, वो सब ईमान के तुफैल में नसीब होगा। और ये ईमान हमें कहां से मिला? ये ईमान अगर जाए तो बड़ी लंबी बात होगी, मुख्तसर बात करना चाह रहा हूं। ईमान हमें कहां से मिला? ईमान हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में नसीब हुआ। अब जिस जात की वजह से हमें और आपको इतनी बड़ी नेमत मिली कि हमें दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक, हश्र से जन्नत तक जो भी तनउमात, जो भी नेमतें हासिल होंगी वो ईमान की नेमत के तुफैल में हासिल होंगी। तो उस नेमत को और उस ईमान को देने वाले से का कोई हक भी तो है हमारे ऊपर? कोई हक है कि नहीं है? उलमा ने लिखा है नबी के हक एक ईमान वाले के ऊपर 3 है। नंबर 1, उससे मोहब्बत की जाए। नंबर 1, मोहब्बत की जाए। और मोहब्बत के बारे में अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम में से कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक के जब तक के उसके दिल में मेरी मोहब्बत उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से, उसके अजीज व अकारिब से और कायनात की हर चीज से ज्यादा न हो। मोहब्बत के अंदर फनाइयत होती है। महबूब के अंदर इंसान फना हो जाता है। जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर अदा और हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। तो पहली चीज है मोहब्बत, कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत की जाए। दूसरी चीज है अजमत। अल्लाह के नबी की अजमत इतनी हो, अकीदा ये हो कि रूए जमीन पर अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। जब ये आजमत होगी तो एतिकाद पैदा होगा। तीसरी चीज मुताबात है। मुताबात से कदम ब कदम चलने की सलाहियत पैदा होती है कि नबी की इताअत की जाए, नबी की फरमाबरदारी की जाए, नबी की जूतियों में सर को झुका दिया जाए। ये 3 चीजें। अभी हम आपसे ये पूछेंगे अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, आप सब कहेंगे हाँ मुझे मोहब्बत। अभी पूछे अल्लाह के नबी की आजमत है, हाँ आजमत है। अभी पूछे अल्लाह के नबी की इताअत कितनी करते हो तो गायब है, गायब है। याद रखिए मोहब्बत के लिए इताअत जरूरी है। कुरान कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह,
कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो, मेरे बताए हुए तरीक पर चलो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगे। लेकिन मुसलमानों, अफसोस की बात यह है कि हम सिर्फ अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन इताअत करते हैं हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां, हमारे घर के लड़के और लड़कियां, हमारे बड़े, हमारे जवान, हमारे बूढ़े। इताअत मोहब्बत तो दम तो भरते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का, लेकिन इताअत करते हीरो और हीरोइन का। इताअत किसकी की जाती है? हीरो हीरोइन की जाती है। इताअत किसकी की जाती है? जमीन पर चलने वाले इंसानों की जाती है। इताअत किसकी की जाती है? अपने आबाओ अजदाद के रस्म रवाज की जाती है। इताअत किसकी की जाती है? अपने नफ्स की इताअत की जाती है। उस वक्त ना अल्लाह याद रहता है, ना अल्लाह के नबी की मोहब्बत याद रहती है। जरा सोचो, गौर करो, हम ऐसे ही कह रहे हैं। अल्लाह, मैं चंद मिसालें पेश करूंगा, रुखसत हो जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए लोगों निकाह करो, कुरान में भी है, वन्किहू, निकाह करो, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, इन्नहु फाहिशत, फाहिशतुन व मक़ता, ज़िना के करीब मत जाओ, निकाह करो। और निकाह कैसे करो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है जो जानिबैन के लिए सबसे ज्यादा आसानी वाला, सबसे ज्यादा आसानी वाला हो। मोहब्बत है अल्लाह के नबी से, लेकिन आलम यह है कि आज निकाह जो आसान और बिल्कुल आसान तरीके पर अल्लाह के नबी ने निकाह की इबादत को करार दिया था, आज हमने उस निकाह को इतना सख्त बना दिया अपने रस्म रवाज से, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के जरिए से, कि जिना आसान हो गया और निकाह करना मुश्किल हो गया। जिना आसान हो गया, निकाह करना मुश्किल हो गया। जरा गौर कीजिए, इन शादी ब्याह में जो रस्म रवाज, जो खुराफात हमने इसके अंदर ईजाद की है, खुदा की कसम वो सब हराम है, नाजायज है, खिलाफ सुन्नत है, कोई चीज नहीं है। और यही नहीं बल्कि अब तो कुछ रस्में ऐसी चल गई हैं कि मुसलमान उनको अदा करते हुए काफिर हुआ जा रहा है और उसको पता नहीं है, काफिर हुआ जा रहा है। उलमा बैठे हुए हैं, बहुत वसूख के साथ कह रहा हूं, पूरे एहतिमाद के साथ कह रहा हूं, हमारे बुजुर्गों ने ये बात लिखी है कि अगर कोई आदमी सुन्नत को, सुन्नत की तहकीर करते हुए छोड़ता है तो वो काफिर हो जाता है और उसको पता नहीं लगता। आज हमारी शादी ब्याह में बुफे सिस्टम आम हो गया, खड़े होकर खाने खिलाने का रास्ता। ये कहां से आई? यहूदियों नसरानियों से हमने ली। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? बैठ कर खाना खाना है, बैठ कर खाना खाना। हमने इस सुन्नत को मजाक बना दिया। आज अगर हम किसी से कहते हैं तो कहता मौलाना आप किस दुनिया में हैं, अब तो यही रस्म है, यही चल रहा है, इसके जरिए से आसानियां फराहम हो जाती है, हजारों आदमी मिनटियों में खाना खा के निमट जाता है।
ये क्या है? सुन्नत को हकारत से देखते हुए, सुन्नत की तौहीन करते हुए सुन्नत को छोड़ना, कुफ्र में जा पहुंचा, कुफ्र के घड़े में चला गया और उसको बिल्कुल परवाह नहीं, खबर तक नहीं है, खबर तक नहीं है। दूसरी बात, इसी निकाह के अंदर न्योता लेने देने की एक आम रस्म है, एक आम रस्म है न्योता लेने देने की। अच्छा, इसके ज़िम्न में एक बात कहता हूं, अफसोस की बात यह है कि जो चीजें हराम थी उनको तो हमने वाजिब कर लिया निकाह के अंदर, शादी की रसूम के अंदर वाजिब कर लिया, और जो चीजें वाजिब थी उनको हमने हराम समझ लिया। इतने लोग बैठे हो, बताओ औरत का महर वाजिब है कि नहीं है? वाजिब है ना, जरूरी है देना। इतने लोग बैठे हो, हाथ उठाकर बताओ कितने कितने महर दिया? अपना हक वाजिब मांग ले तो उसकी वफा पर शक किया जाता है, उसकी वफा पर शक किया जाता है। सुबह से शाम तक मजदूरों की तरह उससे काम तो लिया जाता है, लेकिन अगर उससे वाजिब चीज वो अपनी मांग ले तो उसकी वफाओं पर शक किया जाता है। और दूसरी तरफ आलम यह है कि ये न्योता लेन देन, एक तो ये है कि हदीस में आया है कि हदिया लो दो, इससे आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं, आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं। लेकिन शादी ब्याह में ये न्योता देने की रस्म है, जो जितना करीब लड़के और लड़की वालों से होता है, वालिदैन को, लड़की और लड़के के वालिदैन को उस करीबी रिश्तेदार से उससे ज्यादा तवक्कुआत होती है। अगर हमारी भांजी की शादी है, मेरी बहन की तवक्कुआत होंगी कि मेरा ये भाई साहिब हैसियत है, 25,000 रुपए दे। एक तवक्को है, बादली, या ये रहन बना लिया कि फ्रिज मेरे भाई की तरफ से आ जाए। अब हमारी हैसियत नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, तो अब दो सूरतें हैं, या तो हम न दे तो पूरे खानदान की निगाहों का निशाना हम बने हुए। बहन ने भी सीने में एक सियाह नुक्ता रख लिया कि मेरे भाई ने हमारी बेटी सगी भांजी को कुछ नहीं दिया, और अगर दे रहे हैं तो अपना पेट काट रहे हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट काट रहे हैं, कर्ज उधार ले रहे। खुदा की कसम, लोगों को कर्जा लेते देखा है, जिसके घर पर खाने का नज्म नहीं है, उसने कर्ज लेकर अपने करीबी रिश्तेदारों को ये रस्म अदा की है और ये न्योता दिया। बताओ ये हलाल है? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला यहिल्लु मालु इम्रिइन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन। किसी मुसलमान का माल उसकी तीबे नफ्स के बगैर, उसकी ख्वाहिश के बगैर हलाल नहीं, हलाल नहीं है। आज हम न्योते ले रहे हैं, रस्म रवाज कर रहे हैं, पूरी शान शौकत के साथ कर रहे हैं, और यह समझ रहे हैं कि यह सब जायज है। मुसलमानों, ये नाजायज और हराम है। इन तमाम चीजों से बचते हुए जब तक के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपने अमल को नहीं बनाइएगा, तब तक कि हम कामयाब नहीं हो सकते। हम कहा करते हैं एक बात कि रबीउल अव्वल आता है, नबी की सीरत के जलसे होने लगते हैं। आप जानते हैं नबी की पैदाइश दो है। एक पैदाइश वो आप कहेंगे हर इंसान की पैदाइश एक होती है,
मैं कह रहा हूं नबी की पैदाइश दो है। एक पैदाइश में जमाल मोहम्मदी का ज़ुहूर हुआ और एक पैदाइश में कमाल मोहम्मदी का ज़ुहूर हुआ। एक पैदाइश मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की सूरत में आई जो 12 रबीउल अव्वल को आई, और एक पैदाइश 40 साल के बाद हुई जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से। जमाल मोहम्मदी में हमारे लिए अमल में कुछ नहीं है, अमली उस वक्त कुछ नहीं है। जमाल मोहम्मदी में आप नबी के हुस्न को बयान कीजिए। नबी की आंखें मुबारक ऐसी थी, नबी का चेहरा मुबारक ऐसा था, नबी की जुल्फें ऐसी थी, नबी के रुखसार ऐसे थे, नबी का कद्द कामत ऐसा था। आपको ये सब बयान करने पे सवाब मिल जाए, लेकिन आपके इस 5 फीट के जिस्म पर अमली तौर पर कोई इनकलाब बर्पा नहीं होगा। इनकलाब किससे बर्पा होगा? कमाल मोहम्मदी से, जो 40 साल बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से विलादत हुई है। वहां क्या होगा? वहां नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, नबी ने रोजा कैसा रखा, नबी ने हज कैसे किया, नबी ने ज़कात कैसे दी, नबी अपनी बीवियों के साथ कैसे ताल्लुकात रखते थे, नबी की इनफिरादी जिंदगी कैसी थी, इज्तिमाई जिंदगी कैसी थी, ये तमाम तरीके मिलेंगे। और वहां पर हमें अमली तौर पर नबी की नमाज को अपनाना पड़ेगा, रोजे को अपनाना पड़ेगा, आदाब को अपनाना पड़ेगा, इखलाक को अपनाना पड़ेगा। वहां अपनाना है, इसलिए उसको छोड़ो। साल में एक मर्तबा रबीउल अव्वल आए और नबी की सीरत के नाम पर नबी के हुस्न का बयान हो जाए, बस काफी है। उसके बाद 12 महीने हीरो हीरोइन के बाल रखेंगे, हीरो हीरोइन जैसा लिबास पहनेंगे, हीरो हीरोइन की तरह जिस तरह वो गाने गाते हैं, जबानों पर गाने गाते हुए रोडों पर और सड़कों पर निकलेंगे। मुसलमानों, इस तरीके पर न कोई इनकलाब आता है, न दूसरी कौमें ईमान से और इस्लाम से मुतासिर होती है, ना हमारा दुनिया के अंदर कोई वजूद बाकी रहता है, बल्कि एक वक्त आता है अल्लाह की तरफ से अजाब आता है। और वो अजाब क्या आता है? कभी बारिशें रुक जाती है, कभी कहत हो जाता है, कभी मसाइब और आलाम आते हैं, कभी अजियतें और तकलीफें आती हैं। आज तुम और हम जूझ रहे हैं, परेशानियों में हैं, मुसीबतों में हैं, हर एतबार से दिक्कतों में। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी बदआमलियां हैं, नबी की सुन्नत से हट जाने की वजह से है। बहुत खुले अल्फाज में कहता हूं कि सहाबा कामयाब हुए, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन के लक़ब से मुलक़ब हुए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सुन्नत को सुन्नत समझकर सुन्नत पर अमल किया। और हम गुमराह हो रहे हैं, हम ईमान से और इस्लाम से दूर हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम सुन्नत को सुन्नत समझकर सुन्नत को छोड़ रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, सिर्फ एक मिजाज बना लीजिए कि हमें और आपको अल्लाह के नबी की मोहब्बत के साथ साथ नबी की इताअत भी करना है, नबी की सीरत पर भी चलना है, नबी के तरीक़ पर भी चलना है, नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में और अपने 5 फीट के जिस्म पर पूरे तौर पर नबी की सुन्नतों के जरिए से इनकलाब बर्पा करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस शेर के साथ रुखसत होता हूँ कि मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मोहतरम हज़रात,